नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। भारत एक ऐसा देश है जहां पर बाबाओं के, साधुओं के, गुरुओं के, संतों के किस्से आपने बहुत सुने होंगे और इनके फॉलोअर्स सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होते हैं। इसीलिए तमाम तरीके से इनके फॉलोअर्स की वजह से ये कई काम में भी आते हैं, चाहे वो राजनेताओं के काम में हो, चाहे कोई एक इमेज बिल्डिंग करनी हो या फिर कुछ और ऐसा करना हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स की ज़रूरत हो, यानी अनुयायियों की ज़रूरत हो। लेकिन कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जिनके किस्से, जिनकी बातें, जिनके चमत्कार, जिनकी मौजूदगी वाकई आपको बहुत प्रभावित करती है। ये होता भी आया है सालों साल से भारत में, और कई बार ऐसा होता है कि किसी वक्त कोई बाबा या कोई साधु या कोई संत मशहूर है तो कोई कभी कोई और। लेकिन कुछ इन सब चीज़ों से परे होते हैं। उनकी खासियत, उनकी प्रसिद्धि, उनके चमत्कार उनको हमेशा के लिए अजेय बना देते हैं, हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। आज हम एक ऐसे ही बाबा की बात करेंगे, लेकिन वो किस्सा नहीं सुनाएंगे जो किस्से आपने लगातार कई बार हर जगह सुने होंगे। आपने कई बाबाओं के बारे में सुना होगा, उनकी पूजा भी की होगी। लोग कई बाबाओं में भगवान ढूंढते हैं, जैसे शिरडी के साईं बाबा और नीम करोली बाबा भी उनमें से एक है। दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कैसे इन साधु संतों की फॉलोअर्स की वजह से, इनकी प्रसिद्धि की वजह से केवल इंसान नहीं, केवल समाज नहीं, बल्कि आसपास की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। खासकर वो इलाका, वो शहर, वो गांव, वो जगह जहां पर इनका निवास स्थान होता है, या पर वहां पर प्रकट होने की बात कही जाती है, या फिर इनका कोई सबसे खास मंदिर होता है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आस्था गांव को सारी सुविधाओं से लैस वाले एक शहर में तब्दील कर देती है। लेकिन सबसे पहले बात शिरडी के साईं बाबा की। हर दौर में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने लोगों को इतना प्रभावित किया कि लोगों ने उनको अपने सिर माथे पर बिठाया। साईं बाबा भी उनमें से एक हैं। साईं मतलब संत, एक ऐसे संत जिनके मानने वाले पूरी दुनिया में करोड़ों हैं, जो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। पहले किसी जमाने में साईं बाबा का शिरडी में छोटा सा मंदिर हुआ करता था। वो शिरडी पहले जो गांव था, अब वो शहर बन चुका है। शिरडी हर तरफ से दुनिया से जुड़ चुका है। पहले शिरडी पहुंचने के लिए सिर्फ सड़क के जरिए ही जाया जा सकता था, लेकिन अब शिरडी में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, और रोजाना शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त पहुंचते हैं। वहीं नैनीताल के नीम करोली बाबा भी साईं बाबा की तरह पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बल्कि यूं कहिए कि इन दिनों और ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। खास बात यह है कि शिरडी के साईं बाबा की तरह नीम करोली बाबा भी पूरी दुनिया में ऐसे पूजे जाते हैं जैसे वो भगवान हैं। उनमें आस्था रखने वाले हर तबके के भक्त हैं। गांव, कस्बे, शहर से लेकर विदेशों में नीम करोली बाबा के भक्त नैनीताल के कैंची धाम पहुंचते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ आकर उनकी दुनिया बदल जाती है। इस रिपोर्ट में हम आगे आपको ऐसे भक्तों के बारे में बताएंगे जिनकी दुनिया कैंची धाम में आकर के बदल गई। जिन पर बाबा की कृपा हुई तो उनका पूरा का पूरा साम्राज्य बदल गया और अब उनके नाम से दुनिया में डंका बजता है। उससे पहले लेकिन जान लीजिए कि नीम करोली बाबा आखिर हैं कौन। दरअसल नीम करोली बाबा 20वीं शताब्दी के महान संतों में से एक हैं, जिनमें करोड़ों भक्तों की आस्था है। बाबा का जन्म यूपी के अकबरपुर में 1900 के दशक में हुआ था, यानी साल 1900 में हुआ था। बाबा के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे, भक्त उन्हें नीम करोली बाबा, हांडी वाले बाबा, लक्ष्मण दास, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया वाले बाबा के नाम से पुकारते थे। कहा यह भी जाता है कि बाबा की शुरुआती पढ़ाई किरहीन गांव में हुई और 17 साल की उम्र में नीम करोली बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नीम करोली बाबा की शादी 11 साल की उम्र में ही हो गई थी, लेकिन शादी के बाद बाबा ने अपना घर छोड़ दिया और गुजरात के एक मठ में दीक्षा ली। वहीं पर साधना करने लगे। बाबा देश भर में घूमे, लेकिन बाबा को एक बार फिर से गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद बाबा पिता बने और उनके 2 पुत्र और एक पुत्री भी हुई। लेकिन साल 1958 में बाबा ने एक बार फिर से घर छोड़ दिया और देश भर में उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। घूमते हुए वो नैनीताल में कैंची धाम पहुंच गए। बाबा ने साल 1964 में इसी आश्रम की स्थापना की। यहाँ नीम करोली बाबा ने हनुमान मंदिर बनवाया। ऐसा नहीं है कि बाबा का एक ही आश्रम है। नीम करोली बाबा के भारत में जगह जगह बहुत सारे आश्रम हैं, विदेशों में भी कई आश्रम हैं, लेकिन ये जो कैंची धाम का आश्रम है, इसमें खुद बाबा रहते थे, खुद उन्होंने बनवाया था, इसीलिए इसकी महानता, इसकी महत्व, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। बाबा नीम करोली बाबा में आस्था रखने वाले उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा ने कई हनुमान मंदिर बनवाए।
बाबा हनुमान जी के भक्त थे, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त बाबा के चरण स्पर्श करता था तो बाबा पैर छूने से मना कर देते थे और कहते थे, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। बाबा आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके भक्तों की श्रद्धा बरकरार है। हर उम्र के लोग उनके भक्त हैं। भक्तों की मान्यता है कि बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं। अब आपको बताते हैं उन भक्तों के बारे में जो बाबा पर विश्वास रखते थे और उनकी दुनिया बदल गई। जब भी बाबा के वीआईपी भक्तों के बारे में लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो जो नाम सबसे पहले आता है वो है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स अमेरिका की मशहूर कंपनी एप्पल के फाउंडर हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीम करोड़ी बाबा के भक्तों में शुमार हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये वो लोग हैं जो बाबा में अपनी आस्था रखते हैं। कहा जाता है कि बाबा चमत्कारी थे। उनके भक्त बाबा के चमत्कार के कई किस्से सुनाते हैं, लेकिन जब तक बाबा जीवित रहे बाबा ने अपने आप को साधारण इंसान और हनुमान जी का भक्त ही बताया। बाबा का देहांत कब हुआ ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में बाबा की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसकी वजह से उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। आनंद फानंद में बाबा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जाता है बाबा ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए। आपको बता दें कि वृंदावन में नीम करोड़ी बाबा की समाधि भी है और उसका मंदिर बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि स्टीव जॉब्स नीम करोड़ी बाबा के कितने बड़े भक्त थे। दरअसल जब भी नीम करोड़ी बाबा के दर पर पहुंचने वाले नाभी भक्तों का जिक्र आता है तो उसमें पहला नाम एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का भी आता है। कहा जाता है कि 1974 में एप्पल कंपनी की शुरुआत से पहले जॉब्स पहली बार नीम करोड़ी बाबा के आश्रम पहुंचे थे। हालांकि यहाँ स्टीव की मुलाकात नीम करोड़ी बाबा से नहीं हो सकी। इसकी वजह यह है कि बाबा 1973 में अपनी देह त्याग चुके थे। स्टीव जॉब्स को बाबा के कैंची आश्रम के बारे में उनके दोस्त रॉबर्ट फ्रीडलैंड ने बताया था। फ्रीडलैंड 1973 में भारत आए थे और कुछ दिन नीम करोड़ी के साथ रहे थे। अपनी भारत यात्रा के दौरान स्टीव जॉब्स नैनीताल के कैंची धाम में रुके। कुछ समय यहाँ गुजारने के बाद जब वो वापस अमेरिका लौटे तो भारत से आने के बाद टेक कंपनी एप्पल की शुरुआत की। स्टीव जॉब्स ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आप सब जानते हैं कि एप्पल दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी है। इसी कंपनी के जरिए स्टीव जॉब्स दौलत और शोहरत के शिखर तक पहुंच गए। नीम करोड़ी बाबा के कैंची धाम आश्रम में ठहरने के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में ये जानने के लिए आया था कि आखिर मैं हूँ कौन, आखिर किस लिए मेरा जन्म हुआ है। जॉब्स ने कहा था कि मैं जानना चाहता था कि मेरे असल माता पिता कौन थे। दरअसल जॉब्स के माता पिता ने उन्हें अनाथालय को सौंप दिया था। बाद में उनको पॉल जॉब्स और क्लारा ने गोद लिया था। अपनी भारत यात्रा के दौरान स्टीव जॉब्स गांव-गांव पैदल घूमे। जॉब्स नीम करोड़ी बाबा की कथाएं सुनने के साथ ध्यान भी करने लगे। 7 महीने ठहरने के बाद वो अमेरिका पहुंचे तो उनकी हालत देखकर उनकी माँ भी उनको नहीं पहचान सकी थी। जॉब्स की सनातन धर्म में आस्था किसी से छिपी नहीं है। जीवित रहते जॉब्स ने कई बार इस्कॉन मंदिर और नीम करोड़ी बाबा की तारीफ की। सफलता मिलने के बाद भी स्टीव जॉब्स सत्य की खोज करते रहे। वो जैन, बौद्धों, हिंदुत्व के आत्म साक्षात्कार की तलाश करने के लिए अपने जिंदगी के आखिरी समय तक भ्रमण करते रहे। उनके आखिरी समय में उनके दोस्त लैरी उनके साथ थे। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की कैंसर से मौत हो गई। उनकी मौत से दुनिया भर में उनके चाहने वाले निराश हुए। जॉब्स नीम करोड़ी बाबा को अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी याद करते रहे। कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद उनके तकिए के नीचे से नीम करोड़ी बाबा की छोटी सी फोटो मिली। कहा यह भी जाता है कि जब फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे तो जॉब्स ने उनको कैंची धाम जाने की सलाह दी और उसका फायदा हुआ। उनकी कंपनी फेसबुक ने सोशल मीडिया का जाना पहचाना नाम बना लिया। नीम करोड़ी बाबा दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले बाबा का छोटा सा आश्रम था और भक्त सीमित संख्या में आते थे, लेकिन अब शिरडी की तरह यहाँ भी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। पहले जहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, अब वहाँ कई होटल्स हैं और रिजॉर्ट भी बन रहे हैं। हर तरह से कैंची धाम पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ गई है। शिरडी की तरह यहाँ भी भक्तों का तांता लगा रहता है और बाबा के भक्त उनके बनाए हनुमान मंदिर में पूजा करते हैं और उसके बाद अपने आप को धन्य पाते हैं। बहरहाल नीम करोड़ी बाबा ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। 70 के दशक में बने कैंची धाम नीम करोड़ी बाबा के कैंची धाम आश्रम में अब तक लाखों भक्त लगातार जाते हैं। नीम करोड़ी बाबा में आस्था रखने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। खासकर विदेशी भक्त बड़ी संख्या में कैंची धाम पहुंचते हैं। जिस तरह से साईं बाबा की वजह से शिरडी बदला, से नीम करोड़ी बाबा की तरफ से कैंची धाम यानी नैनीताल का वो इलाका जिसकी पूरी सूरत बदल रही है, हजारों लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बन रहा है। और इसी से पता चलता है कि कैसे आस्था
एक गांव को शहर में तब्दील करती है और एक शहर को दुनिया के नक्शे पर ला जाती है। ऐसे एक नहीं कई मामले हुए जिसमें किसी संत ने शुरुआत की एक छोटे से मंदिर से, कुटिया से, एक छोटी सी जगह से, और धीरे धीरे उसको मानने वाले उसके फॉलोअर्स की आस्था के चलते वहाँ का पूरा नक्शा ही बदल गया। हालांकि ये कुटिया, ये आश्रम बहुत पहले यानी 1973 के आसपास बना था, लेकिन अब अचानक से यहाँ पर भक्तों की बाढ़ आ गई है। लोगों की आस्था बाबा नीम करोड़ी में इस तरह से बढ़ गई है कि वहाँ पर लोगों की ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। इसीलिए जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग अवसर ढूंढते हैं और जो लोग जानते हैं कि आने वाले वक्त में इसका नक्शा कैसे बदलेगा, मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर होटल, तमाम दूसरे रेस्टोरेंट्स और ऐसी सुविधाएं भी मुहैया करा रहे हैं जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी हमारी खास पेशकश। अगली बार फिर किसी खास खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।